हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। स्टूडेंट्स, आज हम आपका एमकॉम फाइनल का पेपर है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। इस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो टॉपिक है आपका, इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे सामूहिक सौदेबाजी। सामूहिक सौदेबाजी जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे सामूहिक सौदेबाजी क्या है, सामूहिक सौदेबाजी का क्या अर्थ होता है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो सामूहिक सौदेबाजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सामूहिक तथा सौदेबाजी। तो अगर हम देखें, सामूहिक से आशय किन्हीं व्यक्तियों के समूह से लगाए जाते हैं जो एक समूह में कार्य करते हैं, जबकि सौदेबाजी का आशय अगर हम देखें तो अनुबंध करने से होता है। यानी इस प्रकार अगर हम दोनों शब्दों का मिलाकर देखें तो समूह व्यक्तियों के समूह द्वारा कोई अनुबंध करना ही सामूहिक सौदेबाजी कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो आज हम व्यवसाय में दो वर्ग कार्य करते हैं, एक पूंजीपति वर्ग और एक श्रमिक वर्ग। पूंजीपति जो अपने पूंजी का विनियोग करता है और उस पूंजी के ऊपर श्रमिक अपना श्रम का प्रयोग करते हुए उत्पादन का कार्य करता है। तो आज जहाँ श्रमिक और पूंजीपति वर्ग मिलकर कार्य करते हैं तो उनके बीच संबंध मधुर होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन कई बार देखने में आता है श्रमिक संघ कार्य कम करना चाहते हैं और मजदूरी उन्हें अच्छी चाहिए होती है। इसके विपरीत जो पूंजीपति वर्ग है, या हम कहें नियुक्त है, वो चाहता है कि श्रमिक अच्छा कार्य करे लेकिन उसे वेतन ना मिले, अच्छा ना मिले। लेकिन इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि श्रमिक और पूंजीपति वर्ग दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। क्यों, जब तक मिलकर वे कार्य नहीं करेंगे तब तक वे अपने लक्ष्य को अच्छे से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आज हम सामूहिक सौदेबाजी की जो बात कर रहे हैं, उससे पहले हमें देखना है कि जब कर्मचारी अपनी नियोक्ता के लिए कार्य करता है तो वे एक औद्योगिक संस्था में कार्य करता है। तो उस औद्योगिक संस्था में कार्य करते हुए श्रमिक उत्पादन के सभी साधनों पर अपने श्रम का प्रयोग करना होता है। तो श्रमिक चाहता है कि उसे जहाँ वह कार्य करे उसे कार्य का अच्छा वातावरण मिले, अच्छी कार्यदशाएँ मिले, अच्छी वेतन प्रणाली वहाँ पर प्रेजेंट होनी चाहिए, जिससे श्रमिक अभिप्रेरित होकर मनोबल से लबरेज होकर कार्य करने में सफल हो पाता है। लेकिन व्यवहार में अगर हम देखें, कई बार इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है जहाँ श्रमिक अपनी कार्यदशाओं से संतुष्ट नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में वह अपनी मांग अपनी नियोक्ता के समक्ष रखता है। तो उस संदर्भ में अगर हम देखें तो सामूहिक सौदेबाजी का उपयोग किया जाता है। तो आज हम ये देख रहे हैं सामूहिक सौदेबाजी। अगर हम सरल शब्दों में हम समझें तो मैं यही कहना चाहूँगी, सामूहिक सौदेबाजी का आशय है जहाँ व्यक्ति समूह में जहाँ कार्य कर रहा है वहाँ श्रमिक संघ का समूह अपनी नियोक्ता के साथ किसी भी जो मुद्दा जिस विषय पर वो वार्ता करना चाहते हैं उस पर सामूहिक रूप से एकमत होकर विचार करें और अपनी बात को रखकर अपने जिस भी निर्णय पर भी पहुंचना चाहते हैं, जो निर्णय वो लेना चाहते हैं, उसमें एकजुट होकर अपना निर्णय ले ले। तो आज अगर हम देखें तो सामूहिक सौदेबाजी के लिए अलग अलग प्रबंध शास्त्री ने अपने हिसाब से परिभाषाएं दी है। तो उसमें सर्वप्रथम अगर हम देखें तो जूलियस जो प्रबंध शास्त्री, उनका कहना है कि सामूहिक सौदेबाजी का आशय हम उस प्रक्रिया से लगाएंगे जिसके अंतर्गत श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा व्यावसायिक संगठन के प्रतिनिधि आपस में मिलते हैं। कहने का आशय यही है कि जहाँ श्रमिक आज कार्य करता है तो उनकी एक यूनियन होती है और उस यूनियन का जो लीडर होता है वो उनको रिप्रेजेंट करता है, सभी श्रमिकों संगठन के समूह को। उसी प्रकार जब व्यावसायिक संस्थाएं कार्य करती है तो व्यावसायिक संस्थाओं के कुछ प्रतिनिधि होते हैं जो अपनी एसोसिएशन का रिप्रेजेंट करते हैं। तो सामूहिक सौदेबाजी के अंतर्गत इन दोनों के प्रतिनिधि आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। तो श्रमिक संघ के प्रतिनिधि अपनी मांग उनके समक्ष रखेंगे और व्यावसायिक संगठन के प्रतिनिधि अपनी मांग उनके समक्ष रखेंगे और उस जो मांग उन्होंने रखी, जो मुद्दा उन्होंने, जो विषय उन्होंने रखा, उस मुद्दे पर आपस में विचार विमर्श किया जाएगा। और श्रमिक और सेवा नियोजक संघ के संबंधों को ध्यान में रखते हुए दोनों ही संघ के प्रतिनिधि अपने अपने हिसाब से अपनी मांगों को जायज़ और उसको देखते हुए एकमत होकर उस पर निर्णय लेंगे। इससे ही हम सामूहिक सौदेबाजी की संज्ञा देंगे। इसी क्रम में अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मीन्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि सामूहिक सौदेबाजी में हम सेवा नियोजक यानी जिसे हम नियोक्ता कहेंगे तथा नियोक्ता के समूह अथवा सेवा नियोजक के या एक से अधिक संगठनों तथा दूसरे या उसके अतिरिक्त
दूसरे प्रतिनिधि संगठनों के बीच संस्था में कार्य कर रहे श्रमिकों की कार्यदशाओं तथा रोजगार की शर्तों के बारे में आपसी वार्ता विमर्श किया जाता है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भी यही कहना है कि सामूहिक सौदेबाजी के द्वारा जहाँ पर कि कर्मचारी कार्य करना है उसकी हमेशा अपेक्षा ये रहती है नियोक्ता से कि जो वो जहाँ वह कार्य कर रहा है उसे कार्य की अच्छी दशाएँ मिले, अच्छा वातावरण मिले, अच्छी सुविधाएं मिले। यानी जहाँ श्रमिक कार्य कर रहे हैं वहाँ का अंदरूनी और बाहरी वातावरण अच्छा होना चाहिए, स्वच्छ जलवायु होनी चाहिए, पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था हो, इसी के साथ अच्छी वेतन प्रणाली हो। और यदि कर्मचारियों से अतिरिक्त काम लिया जाता है तो उसका अधिक समय के बदले यानी ओवर टाइम के बदले उसे उचित परिश्रम देने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। क्योंकि बच्चों ये होता है जहाँ श्रमिक कार्य करता है वह हमेशा ये चाहता है कि जिस वातावरण में वह कार्य कर रहा है, जहाँ वह अपने प्रतिदिन के 8-10 घंटे व्यतीत कर रहा है, तो वह अपेक्षा करता है कि उसे अच्छा वातावरण मिले, परिवार की भांति उसे प्रेम मिले, अच्छे संबंध जहाँ उसके मिले। और जहाँ कर्मचारी कार्य करे वहाँ औपचारिक संबंध के साथ साथ अनौपचारिक संबंधों को भी महत्व दिया जाना चाहिए। क्योंकि आज व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है और एक सामाजिक प्राणी होने के नाते वह समाज में मान सम्मान, आपसी प्रेम की भावना भी चाहता है। तो एक अच्छे संगठन की अगर हम बात करें, एक श्रमिक संगठन जो होता है वह यही आशा करता है कि अपने श्रमिकों के हितों के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है और अपने नियोक्ता से, सेवा संगठनों से यही मांग करता है, ये यही चाहता है कि जहाँ भी श्रमिक कार्य करे सदैव उसके हित में ही निर्णय लिया जाना चाहिए। मतलब उसके हितों को दृष्टिगत रखते हुए संस्था के हित में कर्मचारी कार्य करता है तो सदैव श्रमिक संगठन हमेशा प्रयास ये रहना चाहिए कि अपने किसी भी प्रकार की मांग के लिए या अपनी को जो बात आप पहल करना चाह रहे हो उसको आपसी सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से निपटाने का प्रयास करें। वर्तमान समय अगर हम देखें तो सामूहिक सौदेबाजी सभी प्रकार के संगठनों में एक अच्छी विधि मानी गई है। क्योंकि जहाँ कर्मचारी श्रमिक उग्र होंगे तो उग्र होने से कुछ भी नहीं होने वाला है। केवल हड़ताल तालाबंदी करने से ही श्रमिक अपनी मांगों को पूरी तरह से नहीं बनवा सकते। और ऐसी स्थिति में क्या होता है बच्चों कि हमारे उत्पादन साधनों का भी वेस्टेज होता है और श्रमिकों का समय बर्बाद होता है। उसी के साथ साथ हमारे जो संसाधन उनका भी दुरुपयोग होता है और उससे आपको किसी को भी लाभ होने वाला नहीं है। तो कहने का आशय यही है, मेरा कहना मैं यही चाहूँगी आप सभी से कि सामूहिक सौदेबाजी जो है श्रमिक संगठनों के द्वारा इसका मार्ग अपनाया जाना चाहिए ताकि सामूहिक रूप से श्रमिक अपनी मांगों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से श्रमिक अपनी मांगों को अपने सेवा योजक के सामने रख सके तथा सेवा योजक भी विचार करेगा कि उनकी मांगी कितनी जायज़ है, वे संस्था के हित में है या नहीं है। उन्हीं सब मांगों को ध्यान में रखते हुए श्रमिक संगठन की मांगों को देखते हुए औद्योगिक संगठन भी अपने प्रतिनिधि से बातचीत करेगा, आपसे विचार विमर्श करेगा और रोजगार की शर्तों तथा कार्यदशाओं की शर्तों के संबंध में आपसी वार्ता के द्वारा किसी निर्णय पर पहुंचने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार सामूहिक सौदेबाजी एक संस्था के लिए एक अच्छा उपाय है जिसके माध्यम से श्रमिक संघ अपनी मांगों को उचित रूप से मनवा सकते हैं और अपने हित में निर्णय ले सकते हैं। तो प्रत्येक संस्था में सामूहिक सौदेबाजी को अपनाया जाना चाहिए और हर प्रकार से श्रमिकों को इसका समर्थन करना चाहिए और अपने श्रमिक संगठन के साथ मिलकर सामूहिक सौदेबाजी के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। क्योंकि एक श्रमिक संगठन जितना नर्म होकर, जितना उदार होकर अपने श्रमिक संगठन के नेता का साथ देगा, सामूहिक सौदेबाजी को प्रोत्साहन देगा, सामूहिक सौदेबाजी में विश्वास रखेगा, उतना ही वे श्रमिक संगठन मजबूत होगा और अपने जो हित में निर्णय लेने में श्रमिक संगठन जो है व्यवसाय औद्योगिक संगठन के साथ में अच्छे से वार्ता कर पाएगा। तो इस प्रकार बच्चों सामूहिक सौदेबाजी मीन्स कलेक्टिव बार्गेनिंग, समूह में एकत्रित होकर अपने हित में बात रखने का एक प्रयास है, एक साझा प्रयास है जिसमें श्रमिक संगठित होकर अपने पूरे समूह के साथ एक प्रतिनिधि के समक्ष अपनी बात रख सकता है और श्रमिक संघ और व्यवसायिक संघ के प्रतिनिधि आपस में वार्ता कर किसी निर्णय पर पहुंचते हैं जो सभी के लिए हितकारी माना जाता है।